हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम हैपन टू का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हैपन टू का प्रयोग जब हम करते हैं तो इस टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब बात आती है कि हम हैपन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह का स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं। तो हम हैपन के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग उन घटनाओं के बारे में बताने के लिए करते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली या बाई चांस घटित होती हैं। ठीक है, जो भी घटनाएं अनएक्सपेक्टेडली अर्थात हमारी एक्सपेक्टेशन के विपरीत घटित होती हैं या बाई चांस घटित होती हैं, तो उनके बारे में बताने के लिए हम हैपन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज करते हैं। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो इस सेंटेंस को देखिए, इफ़ यू हैपन टू मीट कमल आस्क हर टू फोन मी। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि यदि आप कमल से मिलें तो उसको मुझे फ़ोन करने के लिए कहना। तो यहाँ पर देखिए हमने हैपन टू का प्रयोग किया है, हैपन टू, और हैपन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप कमल से बाई चांस मिलें, ठीक है ना, बाई चांस अगर आप कमल से मिलें तो उससे कहना कि मुझे फ़ोन करे। ठीक है, तो यहाँ पर हैपन टू का मतलब क्या है, हैपन टू मीट, इसका मतलब बाई चांस मीट, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेडली मीट। तो अगर आप कमल से बाई चांस या अनएक्सपेक्टेडली मिले तो उससे कहना कि वो मुझे फ़ोन करे। तो इस तरह से हैपन टू का प्रयोग यहाँ पर एक ऐसी घटना के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है जो अनएक्सपेक्टेडली या बाई चांस घटित होने जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिन ट्रेन में मेरी मुलाकात एक महिला से हुई और वह मेरी माँ की चचेरी बहन निकली। ठीक है, तो एक दिन ट्रेन में मेरी मुलाकात बाई चांस एक ऐसी महिला से हुई और वो महिला जो है वो बाद में मैंने जाना कि वो मेरी माँ की चचेरी बहन है। तो यहाँ पर मैं कैसे कहूँगा इसको कि वन डे आई हैपन टू कम अक्रॉस ए वुमेन। ठीक है, कम अक्रॉस मीन्स मुलाकात होना। तो यहाँ पर देखिए हैपन टू का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हैपन टू का क्या मतलब है कि बाई चांस, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। अगर मैं यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली या बाई चांस के मीनिंग को यहाँ से हटाना चाहता हूँ मान लीजिए, तो मैं ये हैपन टू यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, वन डे आई केम अक्रॉस, मैं इनको हटा दूँगा और मैं ये जो कम वर्ब है इसकी जगह लिख दूँगा केम। ठीक है, फिर यहाँ पे बाई चांस या अनएक्सपेक्टेडली वाला जो मीनिंग है वो हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अनएक्सपेक्टेडली या बाई चांस के मीनिंग को जो है ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो फिर मुझे हैपन टू लगाना पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसे कहूँगा वन डे आई हैपन टू कम अक्रॉस ए वुमेन ऑन ए ट्रेन, कि एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन में मेरी मुलाकात एक वुमेन से हुई, एक औरत से हुई। और यहाँ पर मुलाकात कैसे हुई, हैपन टू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, बाई चांस। ठीक है, तो एक दिन मेरी मुलाकात ट्रेन में बाई चांस एक औरत से हुई और वो जो है मेरी माँ की चचेरी बहन निकली। तो इस प्रकार से हैपन टू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली या बाई चांस। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हैपन टू का प्रयोग हम उन घटनाओं के बारे में बताने के लिए करते हैं जो बाई चांस घटित होती हैं या अनएक्सपेक्टेडली घटित होती हैं। उसके बाद है हम हैपन टू का प्रयोग इफ़ या इन केस वाले सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इफ़ या इन केस वाले वाक्यों में जब हम बाई चांस या ऐसे आइडिया को एम्फेसिस करना चाहते हैं तो हम हैपन से पहले शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए, यदि हम उन सेंटेंसेस में हैपन टू का प्रयोग करना चाहते हैं जिनमें इफ़ या इन केस का प्रयोग किया गया होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बाई चांस के आइडिया को, बाई चांस के मीनिंग को या अनएक्सपेक्टेडली के मीनिंग को एम्फेसाइज करने के लिए हम हैपन टू से पहले शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट मी नो इफ़ यू शुड हैपन टू नीड एनी हेल्प, अगर बाई चांस आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इफ़ का प्रयोग किया गया है, तो हैपन टू यहाँ पे यूज़ किया गया, हैपन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्योंकि इस सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग किया गया है, इफ़ के बाद हम हैपन टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे पहले हमें शुड लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हैपन टू का मतलब है बाई चांस या अनएक्सपेक्टेडली, कि अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो हैपन टू मतलब बाई चांस अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, तो यहाँ पे शुड लगाना है आपको। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई विल टेक माई स्विमिंग थिंग्स इन केस आई शुड हैपन टू फाइंड ए पूल ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मुझे बाई चांस जो है तालाब है वो खुला मिलता है तो
मैं वहाँ पर अपनी जो स्विमिंग थिंग्स हैं वो लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर भी देखिए हैपन टू का प्रयोग किया गया है, हैपन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर भी देखिए इन केस का प्रयोग किया गया है। तो इन केस के बाद हम हैपन टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो हैपन टू से पहले हमें शुड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कहना चाहते हैं कि हैपन टू फाइंड ए पूल ओपन, इसका मतलब है बाई चांस अगर मुझे पूल ओपन मिलता है, ठीक है। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पूल ओपन मिलेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अगर जो है पूल ओपन मिलता भी है तो मैं अपनी जो स्विमिंग थिंग्स है वो लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी यही मीनिंग है, हैपन टू इट मीन्स बाई चांस। बाई चांस अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है, बाई चांस, तो यहाँ पे इफ़ के बाद हम हैपन टू का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए शुड का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए शुड का प्रयोग हुआ है। तो इन इफ़ या इन केस वाले वाक्यों में इफ़ या इन केस के बाद अगर आप इस तरह से बाई चांस के आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हैपन टू का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर फिर आप हैपन टू से पहले शुड का प्रयोग करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।